अब है ये एक्सरसाइज 3.3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर है थर्ड। एक्सरसाइज है 3.3, उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि इसको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि हमने एक्सरसाइज 3.2 में करा था, बहुत अच्छे से समझाया मैंने स्टेप बाय स्टेप, वो आप जाके देख लेना, आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा, इस बात की मेरी गारंटी। ठीक है, और इस ये जो है ना, इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी करना है और एलिमिनेशन, लेकिन एग्जाम में आपको दोनों एक साथ ही आ गए। अगर किसी क्वेश्चन में या पार्ट में आया तो या तो सिर्फ एलिमिनेशन आएगा या तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन आएगा, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि दोनों में और। ठीक है, तो ये दिए गए हैं, पहले हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से और फिर करेंगे सब्स्टिट्यूशन, जो हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.2 में करा हुआ। ठीक है, ध्यान से समझना। पहले हम लिख देंगे, हमेशा एक बात को याद रखिए, जो जो भी हमें इक्वेशन या फिर कुछ भी दिया होता है क्वेश्चन में, वो हमने सॉल्यूशन में थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो क्या लिखेंगे हम, वी हैव x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्टली हम कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल भी सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसा नहीं है। मेरी आपको यही सलाह, यही एडवाइस है कि पहले आप एक्सरसाइज 3.2 का ये सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे अगर, तो आपको फर्क नजर आएगा कि क्या फर्क है दोनों में। ठीक है, फिर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या करना है, देखिए हमने पहला स्टेप हमारा क्या होगा, तो हमने देखना है कि जैसे ये x है, ये y है, ये x है, ये y, तो हमें किसी एक नंबर को, किसी एक वेरिएबल को कट करना है, तो हमें दोनों में से कोई एक सेम होना चाहिए। अब जैसे इसके साथ 2 है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाए तो ये कट हो सकता है, फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे आगे, जिससे ये कट हो जाएगा। लेकिन साइन तो दोनों के साथ प्लस का है, इसीलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर एक के साथ माइनस, एक के साथ प्लस हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने करना है। तो अब हम इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम पहले क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, वी गेट, क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 और 2 कट, जिससे हमारी y की वैल्यू निकलेगी। फिर हम जब y की निकलेगी दूसरी वैल्यू में पुट करेंगे, तो दूसरी वैल्यू भी निकल जाएगी x की। तो किससे करेंगे, 2 से, वी गेट, तो 2, ये वाली इक्वेशन ले लेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू, इधर भी करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, तो ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी थर्ड वाली इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब यहाँ पे 2 है, देखिए ये वाली और ये वाली हम करेंगे ना, इन दोनों को ही करेंगे सॉल्व, वो तो हो नहीं सकती कुछ भी, इन दोनों को ही हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, देखिए दोनों के साइन सेम है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि एक में माइनस आ जाएगा नीचे, तो ये कट हो जाएगा। अगर एक में माइनस एक में प्लस होता है यहाँ पे, तो हमें ऐड करना था। ठीक है, इस बात को याद रखिए। अब क्या लिखेंगे हम, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हमने थर्ड वाली पहले भी लिखनी है, लेकिन यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है, तो हम पहले वही लिख देते हैं, थर्ड वाली। ठीक है, वी गेट, फिर हमारे पास क्या आएगा, तो पहले हम लिख देंगे थर्ड वाली, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, फिर लिख देंगे सेकंड वाली, 2x प्लस माइनस 3y इक्वल टू 4। अभी हमने कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ लिखी है, ये है ये वाली और ये है सेकंड वाली, तो थर्ड वाली को पहले, फिर सेकंड वाली को। इधर देखिए बड़ा नंबर आ रहा था 10, इसलिए हमने थर्ड वाली को पहले लिख दिया। ठीक है, विदाउट एनी कंफ्यूजन। अब क्या करेंगे, दोनों के साथ साइन सेम है, इसीलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इधर देखिए प्लस का साइन है तो इधर माइनस का लगा देते हैं, यही हमारे एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग है ना। तो इधर माइनस का साइन है इधर प्लस लगाएंगे, इधर प्लस है कुछ भी नहीं है तो प्लस ही होता है ना, तो इधर माइनस आ जाएगा। फिर इसको करेंगे ऐसे, देखिए अब हम ये जो साइन है इसको मान के नहीं चलेंगे, हम याद ही नहीं रखेंगे कि इसके साथ कोई साइन है। अब ये जो साइन है ये इसका है, इसका ये वाला साइन ही है जो मैंने अभी लगाया, ये इसके साइन है। तो ये प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 2x कट हो गया। अब ये इसका साइन है, 3 का साइन ये वाला है 3y का, तो प्लस 2y प्लस 3y 5y हो गया इक्वल टू 10 माइनस 4। अब प्लस 4 नहीं होगा, अब वो माइनस 4 होगा। 10 माइनस 4 6, तो y की वैल्यू होगी 6/5। ये 5 मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड शिफ्ट करा तो डिवाइड में हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 6/5। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे किसकी, अब हम पुट करेंगे y की वैल्यू को किसमें, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है, y की वैल्यू को। तो यहाँ पे कर देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। तो पहले हम लिख देंगे जिस भी इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो y की जगह पे लिख देंगे 6/5 इक्वल टू 5, तो ये प्लस का 6/5 है, दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे माइनस का हो जाएगा 5 माइनस 6/5, तो 5 इंटू 5 25 माइनस 6 एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे जो नंबर है वो नीचे रहेगा डिनोमिनेटर वाला, ठीक है। 20 प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़े वाले नंबर का, तो बड़े वाले नंबर के साथ है प्लस, तो प्लस हम लिखेंगे नहीं। 25 माइनस 6 19/5, x की वैल्यू आ गई 19/5, y की आ गई 6/5, ठीक है ना। कितना इजी, सब्स्टिट्यूशन मेथड में बहुत इजी तरीके से मैंने बताया हुआ है, वो भी आप कर लीजिए। तो वो भी मैं अभी ये वाला जो इक्वेशन है उसके हिसाब से मैं करके बताऊंगी। ये हमने अभी कर किया है एलिमिनेशन मेथड, अब मैं बताऊंगी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज इसमें कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमारा, अब जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो हमारे x एंड y की वैल्यू इतनी ही आनी चाहिए। देखिए एंड में लिख देंगे हैंस x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5। ये तो मैं आपको ऐसे लिख के बता रही हूँ, लेकिन जब आपने दोनों तरीके से सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिर आपने एंड में लिखना है कि x की ये वैल्यू है और y की ये वैल्यू है, ठीक है। देख लीजिए इसको एक बार, फिर करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अभी ये पार्ट खत्म नहीं हुआ, अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, फिर ये पार्ट जो है खत्म होगा। तो लिख देंगे यहाँ पे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को ले लेते हैं और उससे हम x या y की वैल्यू निकालते हैं, फिर उससे थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। जैसे हम ये वाली लेंगे और इससे हम थर्ड इक्वेशन बनाएंगे, फिर हमारी x या y की वैल्यू निकलेगी, फिर हम दूसरी वाली में पुट करेंगे जिससे हमारी x और y की वैल्यू निकलेगी, और फिर वापस से इसमें पुट करेंगे जिससे हमारी x की वैल्यू निकलेगी, इससे हमारी y की निकलेगी, इससे हमारी x की निकलेगी। देखिए अब कैसे, बहुत इजी है ये, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी मैं आपको। क्या करेंगे, पहले हम लिख देंगे टेक इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये जो इधर हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये प्लस का 5 y है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का y हो जाएगा। देखिए तो ये आ जाएगी हमारी थर्ड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का नाम तो हमने पहले ही किसी को दे दिया है। तो अब हम दोबारा से, जो एक नाम किसी इंसान का होता है वो दूसरे का नहीं होना चाहिए ना, फिर कंफ्यूजन हो जाती है ऐसे, ठीक है। तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब थर्ड इक्वेशन को हम सेकंड वैल्यू में पुट करेंगे। देखिए सेकंड वैल्यू में क्यों पुट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाली से हमने थर्ड वाली इक्वेशन बनाई है, तो थर्ड वाली इक्वेशन बनाई है जब हमने, तो हम दोबारा से फर्स्ट वैल्यू में पुट नहीं करेंगे, हम सेकंड वैल्यू में पुट करेंगे। तो लिख देंगे सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट और पुट एक ही चीज है, दोनों लिख सकते हैं आप। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। फर्स्टली हम लिखेंगे कौन सी वाली इक्वेशन पुट कर रहे हैं, दूसरी में, तो लिख देंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4।
तो x की जगह पे लिख देंगे 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ x की जगह पे ये लिखा है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू 5 10, माइनस का साइन और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, 2 इंटू वाई 2y माइनस 3y इक्वल टू 4, 10 माइनस 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 होता है प्लस, माइनस माइनस होगा प्लस, तो 5y हो जाएगा, बड़े वाले नंबर वाला साइन आएगा, तो बड़े वाले नंबर के साथ क्या है 3, क्योंकि 3 हमारा बड़ा वाला नंबर है, इक्वल टू 4। अब माइनस 5y एज इट इज 4, ये प्लस का 10 है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन आएगा बड़े वाले नंबर वाला, तो माइनस आ जाएगा क्योंकि बड़ा वाला नंबर है 10, तो इधर आ जाएगा 10 में से 4 6, तो माइनस माइनस हो गया कट, 5y इक्वल टू 6, तो 5y इक्वल टू 6 आया, तो y की वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये 6 इधर ही रहेगा, ये 5 जो जाएगा डिवाइड में चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, तो 6/5, तो y की वैल्यू आ गई 6/5। तो इस तरीके से हमारी एक वैल्यू निकल गई। अब हम थर्ड वाली इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करेंगे, या सब्स्टिट्यूट जो है वो सेम चीज है, तो यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट या पुट करेंगे, जिससे हमारी x की वैल्यू आएगी और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, जिसमें हमें बोला गया था कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करके बताओ। तो यहाँ पे लिख देंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट, तो थर्ड इक्वेशन पहले हम लिखेंगे कि क्या है, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, y की जगह पे सिर्फ 6/5 लगाया और कुछ भी नहीं किया, 5 इंटू 5 25 माइनस 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए अब हम इस पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसलिए 6, 5 इंटू 5 25, और नीचे जो है एक ही नंबर है तो उसको ऐसे लिख देंगे, 25 में से 6 निकाले 19, साइन आएगा बड़े वाले नंबर वाला, तो प्लस है क्योंकि 25 है बड़ा नंबर, अपॉन में 5 एज इट इज, तो x की वैल्यू आ गई 19/5 और y की 6/5। तो हमने जब एलिमिनेशन मेथड लगाया था तब भी यही आई थी, x की 19/5 और y की 6/5। नीचे लिख देंगे हेंस x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5, ठीक है। तो ये हमने कर दिया एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ कि पहले आप एक्सरसाइज 3.2 देखें, जिससे आपको बिल्कुल 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 समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले आप वो वाली एक्सरसाइज के मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं पहले आप वो देखिए, ठीक है। ये देखिए पहले ये, फिर ये देख लीजिए इसको एक बारी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाया मैंने, बहुत ईजी है ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और बताना आपको कौन सा स्टेप अच्छे से समझ आया, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी समझ में नहीं आया कमेंट करके बताना, कैसी लगी आपको वीडियो वो भी कमेंट करके बताना, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।